आप सबको सादर नमस्ते। मैं सूरवीर खेतवाल, सामाजिक कार्यकर्ता। आज सौभाग्य है मेरा कि मैं परम आदरणीय प्राचार्य डाइट्स चढ़ी गांव से रिटायर हमारे मदन लाल आर्य जी, जो कोटद्वार शिवपुर में निवास रहते हैं, उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसी बहाने हमने कहा चलो उनसे बातचीत करते हैं। तो उनके द्वारा समाज में किए गए अनगिनत कार्य, जो कि हमारे क्षेत्र में और उनके जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र में लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है और आगे भी होगा। शिक्षा क्षेत्र में वो बहुत ही अनुकरणीय काम वो करते हैं। जगह जगह अपने क्षेत्र में गरीब लोग बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं, माता पिता जो है असहाय हैं, बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, किताब नहीं दे पा रहे हैं, तो उन बच्चों को वो आगे ले जाने का उनका प्रयास है। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती रोशनी देवी जी का आकस्मिक निधन होने के फलस्वरूप तो उन्होंने उनकी स्मृति में एक रोशनी देवी ट्रस्ट की स्थापना की थी। तो उस ट्रस्ट में जो उनका पेंशन में आए हो, तो पेंशन में उन्होंने अपने तरफ से उसमें अंशदान रखा। तो उसमें से जो पैसा आता है और अपने जेब से जो उनका पैसा लगता है, तो उससे वो समाज की सेवा करते हैं। तो मैं आर्य जी आपको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप ये बताएं सर कि आपका ये ट्रस्ट बनाने का, आपकी धर्मपत्नी रोशनी देवी के नाम से जो आपका ट्रस्ट है, आपका उद्देश्य क्या था इसको बनाने का? और इसका उद्देश्य तो बच्चों को, गरीब बच्चों को समय समय पर उनकी सहायता करना और उनको मुख्य धारा से जोड़ने के पर्पज से मैं यह उद्देश्य इस काम को करने के लिए आतुर हुआ। और 28 मार्च 2016 से मैंने ये काम किया। बहुत सुंदर जी, आपका ट्रस्ट और का। सर्वप्रथम मैं आपका आभारी हूँ जो आप खेतवाल साहब मेरे घर पे आए, आपने इतना सम्मान दिया और आप मुझसे कुछ सामाजिक कृत्यों के बारे में जो प्रश्न कर रहे हैं उनके संदर्भ में मैं आपको ये सारी गतिविधियां बता रहा हूँ कि ये मन में मेरी उत्कंठा बहुत पहले से थी कि मैं किसी मतलब गरीब बच्चों को सहायता कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। और जो मेरी पत्नी थी वो निरा अनपढ़ थी और उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ऐसा सोचा कि मैं स्वयं अपनी पत्नी के निमित्त उन बच्चों की मदद कर रहा हूँ, जो कि मैं समय समय पर हर साल आंशिक रूप से ये थोड़ा सा मदद करता हूँ बच्चों की, ताकि वो एक किताब खरीद सकें, अपनी मतलब पाठ्य पुस्तक खरीद सकें, अपने अन्य सामग्री जो उनको आवश्यक होती है, बहुत आंशिक छात्रवृत्ति के रूप में और सहायता के रूप में मैं उनको प्रदान करता आ रहा हूँ। और अब तक मैंने जो है उन बच्चों को लगभग 200-250 बच्चों को, जब से मैंने इस की स्थापना की है, इस कोर्स को या इस इस्टेब्लिशमेंट को रखने की, तब से मैं 250 बच्चों को अब तक सहायता, आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्रदान कर चुका बहुत सुंदर साहब हूँ। जी। मेरा उद्देश्य आपका मात्र गरीब, असहाय और विकलांग और ऐसे बच्चों को देना है जिनकी सहायता के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं होते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है और जब तक मैं जीवित रहूँगा ये छोटा मोटा ऐसा उद्देश्य काम करता रहूँगा। ये मैं आपसे मतलब वायदा करता हूँ और आप उसके प्रत्यक्ष गवाह भी हैं, क्योंकि आपने, मैंने जो गांव में अपना वो बनाया था, एक अपने पत्नी के नाम स्मृति स्मृति द्वार बनाया है वो ग्राम उड़गांव में, उसके उद्घोषणा, उसके मतलब उद्घाटन के रूप में आप और श्री सुरेंद्र लाल आर्य जी आए थे। तहे दिल से आपका शुक्रिया। और आपने इस कार्य में बहुत संजीवता से काम किया और मुझे बहुत बड़ा व्यक्तिगत सहयोग भी दिया।
और गाँव को इस सारे ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आपने सारे सारांश मतलब पूर्ण रूप से उनको इसकी जानकारी दी। और आगे पूछिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने विस्तृत से अपनी बात को रखा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका चौंदकोट परगना बोलते हैं, तो आप अपने ज़रा पृष्ठभूमि जो आपकी बचपन से आपने जो स्ट्रगल किया शिक्षा के क्षेत्र में, आप इतने बड़े पद से रिटायर हुए हैं, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत ऊंचे मुकाम पर आप बहुत पहुँचे हैं। ऐसा था। वो उस गांव से पहुँचे हैं कि जिस गांव में कि आपके गांव में तो लगता है कि सभी शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ, तो आप उसके विषय में बताएं। महोदय ऐसा है कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई। हाई स्कूल मैंने नंगोखाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंगोखाल, उस समय केवल प्राइवेट स्कूल हुआ करते थी, वहाँ से पास किया 1962 में। और उसके बाद मेरे पिताजी ने, स्वर्गीय पिताजी ने मुझे उच्च आगे की शिक्षा के लिए देहरादून भेजा। लेकिन दुर्भाग्य से 2-2.5 महीने में मेरे पिताजी की आकस्मिक डेथ हो गई और मैं शिक्षा का जो मापदंड था या जो मेरी शिक्षा थी वो थोड़ा लड़खड़ा गई। और उसके बाद मेरे सामने एक मेरे चाचा श्री बंसीलाल जी थे, जो कि उसमें काम करते थे, ये क्या कहते हैं उसमें, सॉरी उसको मैं भूल गया हूँ, ओएल